हेलो एवरीवन। मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट। ठीक है। बिगिनिंग के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और मोटिवेशनल थेरीज, लीडरशिप थेरीज, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और जहाँ पे भी, जैसे एनवीएस में भी अगर आपका मैनेजमेंट का पोर्शन आता है या आपका केवीएस में भी आता है तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब मैनेजमेंट का पोर्शन जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फुल कोर्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए, तो सबसे पहले आती है बात कि मैनेजमेंट आखिर है क्या, क्या भला है मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। पढ़ते हैं जनरल से डेफिनेशन। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ getting work done from others to achieve predetermined objectives efficiently and effectively। क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है, क्या होता है प्रोसेस का मतलब? सीरीज ऑफ फंक्शंस, एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट, जो मैनेजर होता है वो सारा काम खुद नहीं करता, मैनेजर दूसरों से काम कराता है। ठीक है, यही तो हो गया मैनेजर का खेल कि मैनेजर क्या करेगा? दूसरों से काम कराएगा टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। जो पहले से, देखो, मैनेजमेंट सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल डिसाइड करता है कि उद्देश्य क्या है उसके ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर उसके बाद वो क्या करता है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों से काम करवाता है। और लक्ष्य कैसे प्राप्त होने चाहिए? इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इफिशिएंटली का मतलब होता है कुशलता पूर्वक तरीके से, और इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावपूर्ण तरीके से। अब अगर हम बात करें इफिशिएंटली, इफिशिएंटली का मतलब होता है कि कोई भी संसाधन बर्बाद नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, यानी आपका काम कम से कम लागत पर होना चाहिए, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट। ये किसका उद्देश्य है? इफिशिएंट होने का, कुशल होने का। और इफेक्टिव का मतलब होता है कि आप काम को टाइम पर पूरा करें। आप काम को टाइम पर पूरा करें, ये है क्या? इफेक्टिव। ठीक है। अब अगर आप एग्जांपल लें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं, तो आपका रेस्टोरेंट है, आप अपने हिसाब से सोचिएगा। आपको मैनेजमेंट में आपको सारी चीजें मैनेजर के हिसाब से सोचनी पड़ेगी, तो थॉट प्रोसेस आपकी वैसे ही होनी चाहिए। ठीक है। अब एक बंदा आया, एक कस्टमर आया, उसने ऑर्डर दिया। ठीक है, ऑर्डर दिया, और आपकी होटल की पॉलिसी है कि आप, मतलब आपके रेस्टोरेंट की पॉलिसी है कि आप 30 मिनट्स में सर्व करते हैं। क्या करते हैं? 30 मिनट्स में आप क्या करते हैं? सर्व कर देते हैं। ठीक है। अब 30 मिनट में सर्व हुआ, आपका जो शेफ था उसने बनाया, और उसने 30 मिनट में रेडी तो कर दिया, लेकिन उसने रिसोर्सेस ज़्यादा खर्च कर दिए। मतलब एक बार कुछ गड़बड़ बनाया, फिर उसको फेंक करके दूसरी बार बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ? 30 मिनट में टारगेट तो अचीव हो गया है, मतलब शेफ जो है इफेक्टिव तो है लेकिन इफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने रिसोर्सेस वेस्ट कर दिए। और इफेक्टिवली की अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए कि उसने जल्दी बना दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट काफी खराब था, मतलब जो आपने बना के दिया वो आपके कस्टमर को पसंद ही नहीं आया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि आपने काम तो इफिशिएंटली किया है, सस्ता बनाया उसने, लेकिन प्रोडक्ट इतना घटिया था कि आपका टारगेट ही अचीव नहीं हुआ। कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे आपका उद्देश्य है ना, कि कस्टमर आए और खुश होकर के जाए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना पैसा भी बचाना है, एफिशिएंटली भी काम करना है, और साथ ही साथ काम कस्टमर को खुश भी करना है। टारगेट आपका टाइम पर पूरा होना चाहिए। अब होता क्या है, देखें, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे देखें, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं हमेशा जब कभी भी पढ़ाता हूँ।
इंडिया में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुए थे। आप भी छोटे रहे होंगे, मैं भी छोटा था। ठीक है, अभी आई थिंक 2022 में बर्मिंघम में है, इंग्लैंड बर्मिंघम में है, वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स है। ठीक है, 2010 में इंडिया में हुआ था। आप इसके बारे में सर्च करिएगा, सुरेश कलमाड़ी करके एक हुआ करते थे, वो इसके चेयरपर्सन बनाए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम कमेटी थी कि चेयरपर्सन बनाएंगे और इनके सानिध्य में होगा। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग बजट अलॉट किया था 16,000 करोड़। कितना कि भैया इस पे जो है टोटल खर्चा आएगा 16,000 करोड़ का। ठीक है, और फिर जब कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हो गया तो उस पर जो सरकार का खर्चा आया था, वो टोटल खर्चा था आपका लगभग 80,000 करोड़ का। कितने का? 80,000 करोड़ का सरकार का खर्चा था। अब बताइए, कॉमनवेल्थ गेम अच्छे से हुआ, ठीक है, अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ, मतलब इफेक्टिव तो थे, इफेक्टिव तो थे। जो उद्देश्य था कॉमनवेल्थ गेम को सक्सेसफुली कराना, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो गया, समय पर पूरा हो गया। लेकिन इफिशिएंट थे क्या? नहीं। 16,000 की जगह 80,000 करोड़ खर्चे कर दिए। ये क्या है? इनइफिशियंसी है। और उसके बाद सुरेश कलमाड़ी को जेल भी हुई थी, आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में, कांग्रेस के एमपी थे। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जनरली ना तो वो इफिशिएंट होते हैं और ना ही वो इफेक्टिव होते हैं। मतलब वो खर्च भी ज्यादा करते हैं जरूरत से, और टाइम पर काम भी पूरा नहीं हो पाता। तो ध्यान रखिएगा, प्रबंध क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम कराने की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया का मतलब होता है एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। इफिशिएंटली का मतलब है कि आप सही तरीके से काम को करें और न्यूनतम लागत में पूरा करें, संसाधन बर्बाद नहीं होने चाहिए। और इफेक्टिवली का मतलब होता है कि सही काम को कर रहे हैं और काम सही टाइम पर पूरा होगा। जब आप इफेक्टिव का देखो, कभी कभी इफेक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप एक मंगलयान बना रही है भारत सरकार, इसरो मंगलयान बना रहा है। ठीक है, अब मंगलयान के केस में आप बताइए, इफिशियंसी ज्यादा मैटर करता है या इफेक्टिवनेस मैटर करता है? वहां पर अगर इफिशियंसी थोड़ा कम भी है, हो सकता है कि आपने बजट बनाया था 500 करोड़ का और उसमें 600 करोड़ लग जाए, देन इट इज ओके। लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब अगर हम उसको भेजें तो वहां तक चला जाए, पता चला रास्ते में ही रास्ता भटक गया और इधर उधर चला गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर इफेक्टिवनेस होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैनेजमेंट के नजरिए से देखें, बिजनेस के नजरिए से देखें, तो देयर शुड बी इफिशियंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस, यानी कि काम कुशलता से होना चाहिए और काम समय पर भी होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एल ट्राउबली एंड एम जेने न्यूपोर्ट, ठीक है, एम जेन न्यूपोर्ट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग। एक्चुएटिंग का मतलब होता है डायरेक्टिंग, मतलब काम शुरू करना, कंट्रोलिंग an organization's operation to achieve coordination of human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objective। देखो सब यही कहते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे पूरे होने चाहिए, इफेक्टिव और इफिशियंसी के साथ। ठीक है, और आपके दो ही तरह के रिसोर्सेस हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेस है, दूसरा मटेरियल रिसोर्सेस है। आप एक इंसान होता है और दूसरा मशीन और मटेरियल होता है। तो इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन इस तरीके से करना ताकि आपके उद्देश्य, देखो मैनेजमेंट पूरे, आप जब आगे पर भी पढ़ेंगे ना, तो मैनेजमेंट जो भी काम करेगा उसका एक ही उद्देश्य होगा, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ। यानी कि अपने उद्देश्य को पूरा करना कुशलता पूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बंदा है, एग्जाम्पल लेते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंसी का। एक बंदा है, ठीक है, वो कोचिंग क्लासेस नहीं करता, वो कोचिंग क्लासेस नहीं करता, वो कहता है कि साहब मैं कोचिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं इफिशिएंट हूं, क्योंकि मैं इफिशिएंट हूं इसलिए मैं कोचिंग नहीं करूंगा। भाई संसाधन नहीं बर्बाद हुए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अपना सिलेक्शन भी नहीं ले पा रहा है। अब सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो इफेक्टिव नहीं है। एक बंदा है दूसरा, उसने कोचिंग करी और सिलेक्शन भी ले लिया, मतलब वो क्या है? इफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। एक तीसरे बंदे की बात करते हैं, उसने कोचिंग नहीं ली लेकिन सिलेक्शन फिर भी हो गया सेल्फ स्टडी से, तो वो क्या बोलेंगे उसको? वो इफिशिएंट भी है और क्या है? इफेक्टिव भी है। ठीक है,
और एक बंदा है जिसने बहुत सारा पैसा खर्चा किया फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इनएफिशिएंट भी है और इनइफेक्टिव भी है। तो अगर जैसे होता है ना कि यहाँ पे आप देखेंगे चित्र बना हुआ है, इफेक्टिवनेस कंप्लीटिंग द वर्क इन रिक्वायर्ड टाइम सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, काम समय पर पूरा होना चाहिए। इफेक्टिवनेस में हमारा उद्देश्य होता है, हमारा फोकस होता है कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए वो मिलना चाहिए। और इफिशियंसी, इफिशियंसी में क्या होता है कि हमारा मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम रिसोर्सेज। आप जब 10th एंड 12th में रहे होंगे ना, बोर्ड्स एग्जाम अलग होता है, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं कि बेटा कितने भी ट्यूशन पढ़ लो रिजल्ट 90 से ज्यादा चाहिए। तो वहां पे उनका उद्देश्य किस पर होता है, इफेक्टिवनेस पे फोकस होता है, वो इफिशियंसी के बारे में नहीं सोचते, चलो 2 की जगह 4 ट्यूशन पढ़ो लेकिन आना चाहिए। तो इफिशियंसी की जब बात करेंगे तो आप हमेशा सोचेंगे कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, और जब आप इफेक्टिवनेस के बारे में सोचेंगे तो आप सोचेंगे डिजायर्ड, आप अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहेंगे। और ये दोनों ही जरूरी हैं उद्देश्य को अपने गोल के अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता या प्रभावोत्पादकता, इसका मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, काम को टाइम पर खत्म करना चाहे लागत कुछ भी आए, ठीक है। इफेक्टिवनेस फोकसेस एट द एंड रिजल्ट ऑफ टास्क, इसमें देखा जाता है कि हमारा काम का परिणाम क्या है। और इफिशियंसी इज डूइंग जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट। और इफिशियंसी फोकस करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत कितना लगाया और मिला कितना। देखो कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेता मैनेजमेंट कि जिसमें उसकी कॉस्ट ज्यादा आए और उसका बेनिफिट कम हो। मतलब अगर आप सोचें कि कोई भी आदमी होगा, वो सामान्य बुद्धि का अगर होगा, तो वो अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है तो कम से कम 100 रुपए की वापसी की उम्मीद करेगा। मैनेजमेंट कभी भी बिजनेस ऐसा डिसीजन नहीं लेगा कि 100 रुपए खर्च करे और उसको मिले 60 रुपए, ऐसे मैनेजमेंट काम नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं जरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध की विशेषताएं। तो देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। आपके जो उद्देश्य हैं, आपकी एंटिटी का जो उद्देश्य है, मैनेजमेंट उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लगा रहेगा। मैनेजमेंट को दिन रात ये ख्याल आएगा कि हमारा ये उद्देश्य कैसे पूरा हो। मैनेजमेंट रात में भी सोएगा तो सपने में आएगा, दिन में उठेगा तो भी सपना आएगा। सपना सिर्फ एक होगा कि गोल्स कैसे अचीव हो जाए। अगर आपने कुछ टारगेट रखा है, जैसे मान लीजिए जियो का टारगेट है, जियो का टारगेट है कि आई थिंक वो एयरटेल को पीछे करके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाए, ठीक है। तो वो क्या करना पड़ेगा, वो उनका जो मैनेजमेंट होगा वो दिन रात इसी बारे में प्लान करेगा, दिन रात इसी बारे में सोचेगा कि किस तरीके से हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर लें। जैसे आपको भी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है या आपको कुछ अच्छी जॉब पे जाना है या कुछ अच्छा करना है तो आपको दिन रात वही ख्याल आना चाहिए, आप गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट इज परवेसिव, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है मैनेजमेंट, ठीक है। जर्रे जर्रे में खुदा है कहते हैं ना, जर्रे जर्रे में भगवान है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट भी जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, चाहे आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है क्या, मैनेजमेंट। चाहे आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो वहां पे भी मैनेजमेंट चाहिए, चाहे आपका छोटा सा स्कूल हो वहां पे भी मैनेजमेंट चाहिए, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी हो। देखो जब कभी भी एग्जाम मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता तो एग्जाम कंडक्ट अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी क्या है मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट पर वैसे यानी जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता सर, लेकिन फोर्स है, ताकत है। अरे भाई एग्जाम टाइम पे हुआ, रिजल्ट टाइम पे आया, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम पे मिल गई तो आप कहते हैं अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी तरीके से कंडक्ट कराया गया। और एग्जाम एडवर्टीजमेंट आया, फिर एग्जाम 2 साल बाद हुआ, रिजल्ट 3 साल बाद और आया और ज्वाइनिंग 10 साल बाद हुई, तो आप कहते हैं कितना घटिया मैनेजमेंट है, कमीना मैनेजमेंट है। ऐसा क्यों बोला, क्यों, क्या मैनेजमेंट आपको दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, लेकिन मैनेजमेंट महसूस होता है। जो इंटेंजिबल चीजें हैं वो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, इट इज लाइक लव। अगर प्यार प्यार सफल हो गया तो आप बोलते हैं क्या बात है, और प्यार असफल हो गया तो वो गाना सुनते हैं ना, कौन सा, क्या पता नहीं, जो भी है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है अभी। तो इनटेंजिबल फोर्स है।
मैनेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुआ तो कहेंगे कि वाह क्या मैनेजमेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो गया तो बोलेंगे कितना घटिया मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी एंटिटी से निकाल दें तो भैया जैसे आपने शरीर से आत्मा को निकाल दिया है। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ, फिर एक गोल बनाया उसको अचीव किया, फिर दूसरा गोल बनाया उसको अचीव करेंगे। मतलब मैनेजमेंट लगातार रूप से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। फिर मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में सिर्फ एक चीजें नहीं आती, इसमें तीन तरह की बातें होती हैं। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन जो बना है वो किसी ना किसी काम को करने के लिए बना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ है तो वो कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है कि भाई जन सेवा करना। आपको पता है हमारे नेता लोग कितनी सेवा करते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या हो गया, जन सेवा करना। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होगा सर, लोग तरह तरह के लोग होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आपस में लड़ेंगे, कुछ लोग बोलेंगे मुझे इसके साथ काम नहीं करना। आपने बेबी मूवी देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार और अनुपम खेर, ठीक है, वो आपस में लड़ते हैं, कहते हैं कि मुझे इस आदमी के साथ काम ही नहीं करना है, ये आदमी मरवा देता है हमें। तो ये क्या बोलते हैं इसको, लोग आपस में झगड़ते हैं। तो वहां पे मैनेजर का रोल आता है। मैनेजर कहता है कि अपनी पर्सनल खुन्नस भूल जाओ, ठीक है, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, तुम्हें यहां पर काम करने आए हो, कंपनी के लिए तुम काम करने आए हो, एंटिटी के लिए। तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी अलग है, भले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो गया कोई बात नहीं, मिल के काम करो, क्योंकि तुम काम करोगे तभी बिजनेस आगे आएगा। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, देखो काम को कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशन चाहिए। भाई आपको मान लीजिए, और ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है जन सेवा, ठीक है। अब जन सेवा कैसे करेगी पॉलिटिकल पार्टी, जब इलेक्शन जीतेगी, ठीक है। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, रैलियां करेगी, अपने प्रचार प्रसार अभियान को चलाएगी, दूसरे नेताओं को गाली देगी, ये सारे काम करेगी। तो मैनेजमेंट में मल्टी डायमेंशनल है, इसीलिए मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जिसके मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक जगह नहीं देखता। मैनेजमेंट कहता है मैं, मेरा दिल बड़ा है, मेरे दिल के अंदर कई लोग हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। देखो सर, साउथ की मूवी आपने देखी होगी, अकेले हीरो आता है सबको कूट डालता है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब सबको मिलके काम करना पड़ेगा। वन फॉर ऑल फॉर वन, मिलके काम करना पड़ेगा। अकेले मैनेजर कुछ नहीं कर सकता सर, अकेले मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पास एक अच्छी टीम हो। क्रिकेट में अकेले कैप्टन हर बार मैच नहीं जिता सकता, टीम अच्छी होगी तो कैप्टन का नाम होगा, और कैप्टन अच्छा होगा तो हो सकता है वो टीम सुधार ले, लेकिन हर बार अकेला कैप्टन अच्छा खेले तो टीम को जीत नहीं दिला सकता। उसके बाद मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, गतिशील कार्य है। मतलब मैनेजमेंट समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। एक पॉलिसी जो किसी समय पे सक्सेस हुई थी, 1980 में कोई पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई थी, जरूरी नहीं है कि 2022 में वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो। इसलिए मैनेजमेंट अपना रूप परिवर्तित करता रहता है। गिरगिट को देखा है, जिस सरफेस पे जाता है उसी का कलर बना लेता है। मैनेजमेंट भी ऐसा है, बदले हुए मौसम में। अरे भाई देखो ना, जब कोविड आया तो ऑनलाइन क्लासेस बूम पे आई, क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं आए वो कोलैप्स हो गए। तो ये क्या है, डायनामिक होना, समय के हिसाब से, मतलब नीड ऑफ द आवर, यानी क्या बोलते हैं, आवश्यकता के अनुसार खुद को बदल लेना, ये काम है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े मैनेजमेंट के, नीचे लिखे भी हुए हैं, ठीक है, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर फुल कोर्स लेना है, ऐप डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन से, और वहां से आप फुल कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।